तो आपने मेरी बातें तो सुन ली होंगी। मैंने बेसिकली बात ये की है कि रेवेन्यू इकट्ठा करना कोई आपका काम नहीं है, बेसिकली हमने जमा करना है, हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। बेसिकली हमारा जो मोटो है वो तो ये है कि आप लोगों की शहरियों की जो है वो हिफाजत की जाए सके। जैसे आपको पता है कि 484 के करीब जो लोग 2022 में जो है हलाक हुए एक्सीडेंट के साथ और एक्सीडेंट में हेड इंजरी के साथ, तो उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और उसमें ये हमारी कैंपेन पहले से भी चल रही है और इस वक्त उसमें कम से कम कुछ 70 ऐसे मतलब अगर उसकी कंपैरिजन करें आप जी तो 280 के करीब अभी तक हलाकतें हुई हैं। मींस के इस हमारी कैंपेन का फ़ायदा ये हुआ कि लोगों ने कंपैरेटिवली जो पहले बिल्कुल नहीं पहनते थे अब 90% 95% जो है लोग पहन रहे हैं, तो उससे ये हलाकतें भी कम हुई हैं, लोगों की जानो माल का नुकसान जो होता था वो कम हुआ है। हाँ साहब, अभी तक कितने कोई फिगर आपको पता है कि कितने अभी तक चालान हो चुके होंगे या हादसा? मैं ये दो जानना चाहूँगा, दो बातें। हादसा तो मैंने आपको पहले बता दिए कि हादसा तो जो फिगर आपको बता दिए। जो बात है कि कितने चालान हमने किए, हमने अपनी कैंपेन में हम 12 लाख से ज़्यादा जो है अभी तक चालान जो है इसके हवाले से हो चुके हैं। अच्छा, हाँ जी, अब बात करें, मैं आपसे सवाल करता हूँ। और इसके जो भी आप बात कर रहे थे कोर्ट के हवाले से, तो वो मैं आपको बता दूँ, वाटर कमीशन को हमने रिक्वेस्ट की कि आप जो है हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं, वो इस चीज़ को हैंडल करते हैं स्मोक के हवाले से, तो वहाँ पे हमने रिक्वेस्ट की जो हमारी मंजूर कर ली गई कि इसको एनहांस करके जो 200 था जुर्माना हेलमेट का उसको 2000 कर दिया गया है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी आज से हमने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। वेरी गुड। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो लोग इस पे अमल नहीं कर रहे थे और अभी भी जो है बाज नहीं आ रहे थे, उनके लिए ये एक बड़ा पैगाम है कि बाज आ जाएं, क्योंकि एक बंदा 3 लाख की मोटरसाइकिल लेता है, 2.5 लाख की मोटरसाइकिल लेता है, पेट्रोल आपको पता है कितना महंगा है, तो क्या 500-700 का हेलमेट अपनी जान के लिए वो जो है वो क्यों नहीं ख़रीद सकता, वो क्यों ना पहने? तो इसलिए इसको इन्फोर्स करने के लिए हमारी रिक्वेस्ट थी जो मंजूर हुई और अब इंशाल्लाह हम लोग उस पर अपनी एक्सरसाइज अपनी कैंपेन स्टार्ट कर दिया आज से। अच्छा खान साहब, जिस आपने बात की कि बंदे को हेलमेट खरीद लेना चाहिए, वहाँ मेरे जहन में ना एक बात और आती, मैं अक्सर करता भी हूँ, शायद मेरी आपसे पहले भी इस पर बात हुई हो, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन आपको लगता है कि बतौर एक ज़िम्मेदार ऑफिसर या ज़िम्मेदार शहरी आपकी जानिब से इन मोटरसाइकिल कंपनीज़ को एक सजेशन जाए कि भाई अगर आप बाइक इतनी महंगी सेल कर रहे हैं तो क्यों ना एक हेलमेट आप मुफ्त भी दें साथ में? ये बड़ी खूबसूरत बात है आपकी और ऑलरेडी इस पर हम लोग काम कर भी रहे हैं और हमारी इस तरह की सजेशन जो हैं पाइपलाइन में कि जब भी कोई बाइक ख़रीदे तो वो उसको साथ खरीदे भी, लेकिन इसकी एवरेज ऐसा उतनी ज़्यादा तो नहीं है। मतलब इस वक्त बाइक्स जो हैं ये तकरीबन 45 लाख के करीब हैं लाहौर में जो ऑलरेडी चल रही हैं। अब जो आ रही हैं वो तो थोड़ी थोड़ी जो है मतलब जो पाइपलाइन में आएंगी, जो नई रजिस्टर्ड होंगी वो काफ़ी कम होंगी, लेकिन ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है आपकी। इस पर ऑलरेडी हम लोग काम भी कर रहे हैं और इसको और ज़्यादा हम देखेंगे कि इसको भी इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। अच्छा साहब, जिस तरह हम लोग ट्रैफिक में बाइक चलाने वाले को कहते हैं अपने हेलमेट लाजमी पहनना है, जो बाइक को राइड कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि जो पीछे शख्स बैठा है उसके लिए भी हेलमेट लाजिम हो जाए? नहीं, पॉसिबल हो नहीं सकता। ये ज़रूरी है, ये लाजमी है, ये लॉ है जी कि दोनों बंदे जो राइड इस पर बैठेंगे बाइक पे, अगर अकेला चला रहा है तो अकेला, अगर 2 बंदे बैठेंगे तो 2। अभी क्योंकि हमारा अभी पूरी तरह से 100% जो है चलाने वाले का नहीं हो सका, जिस पे हम लोग पूरा अब जोर दे रहे हैं और इंशाल्लाह अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो यही हैं। बिल्कुल, जो दूसरा भी बैठेगा वो भी हेलमेट लाजमी पहनेगा। ये बड़ा अच्छा स्टेप हो जाएगा अपने लिए। हाँ जी, ये शहरियों की अपनी ज़िंदगी के लिए, जान के लिए ये बड़ा ज़रूरी है।